बीएसएससी की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके 100% इस एग्ज़ाम में, जो आपका अभी जून में 2025 में जो एग्ज़ाम है दोस्तों, मई जून में, तो इसमें आपके 100% छपने वाला है। ठीक है, डेट अभी क्लियर हो चुकी है वैसे तो, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप एक बार इस सीरीज़ को भी देखने का जो प्रयास है वो पूरा का पूरा करें। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाइए और इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उन प्रश्नों को सोल्व करते हुए आप तरीके से पढ़ेंगे यदि, तो आपको 100% एग्जाम में प्रश्न जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि माघ पूर्णिमा, पहला प्रश्न ये कहाँ से हो गया। माघ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, माघ पूर्णिमा क्या, अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था ना, उसमें माघ पूर्णिमा के क्वेश्चन बहुत थे, इसलिए आपको याद रह गया वापस। तो माघ पुरस्कार जो किस संस्थान द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, वो होने वाला है माघ पुरस्कार। ठीक है, किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका आता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी, बी है राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, सी आपका है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी, और डी ऑप्शन आपका है राजस्थान सिंधी अकादमी। तो माघ पुरस्कार जो है वो किस संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, माघ पुरस्कार की बात हो रही है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, जयपुर के द्वारा दिया जाता है और राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, राजस्थान संस्कृत जो अकादमी है उसके द्वारा दिया जाता है और वो जयपुर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, माघ पुरस्कार। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है ये। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि वास्तुविद चार्ल्स कोरिया किस संस्थान के वास्तुकार रहे हैं दोस्तों। वास्तुविद जो चार्ल्स कोरिया है वो किस संस्थान के वास्तुकार रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका है जवाहर कला केंद्र जयपुर के, ऑप्शन बी है रूपायण संस्थान जोधपुर के, ऑप्शन सी आता है कि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के, और डी ऑप्शन है कि रविंद्र रंगमंच जो आपके जयपुर में स्थित है वहाँ के। तो वास्तुविद जो चार्ल्स कोरिया है वो किस संस्थान के वास्तुकार रहे हैं दोस्तों। तो वो अपने रहे हैं जयपुर संस्थान के, और जयपुर की रविंद्र मंच नहीं, जयपुर की जवाहर कला मंच। ठीक है, जवाहर कला जो केंद्र है वहाँ के, एक सेकेंड में इसको सही से पढ़ाता हूँ, जवाहर कला केंद्र जयपुर जो है वो वास्तुविद चार्ल्स कोरिया जो है वो उसके संस्थान के वास्तुकार रहे हैं। ठीक है, हाँ जस्ट ऑप्शन मैंने नीचे दे रखे हैं अगले इसमें ही, तो आप जाइएगा और वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है ना, उस पीडीएफ के अंतर्गत। फिर प्रश्न है कि पद्म श्री कोमल कोठारी का संबंध कहाँ से था दोस्तों। पद्म श्री जो कोमल कोठारी है उनका संबंध जो है वो किस संस्थान से है। ऑप्शन ए आपका है जवाहर कला केंद्र जयपुर से, बी ऑप्शन है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर से, सी ऑप्शन है रूपायण संस्थान जोधपुर से, या डी ऑप्शन है आपका कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वो जयपुर के। तो जल्दी से बताइए कि पद्म श्री कोमल जो कोठारी का संबंध था वो किससे होने वाला है, पद्म श्री कोमल कोठारी। ठीक है, तो इनका संबंध बताना चाहता हूँ मैं आपका। तो इनका जो संबंध है वो है जोधपुर से, और जोधपुर के कौन सी संस्थान से, रूपायण संस्थान से। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, रूपायण संस्थान जोधपुर से जो है वो पद्म श्री कोमल कोठारी का संबंध दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न बनता है कि राजस्थान की दृश्य तथा शिल्प कला की प्रवृत्तियों की प्रोत्साहन एवं विकास के लिए और प्रांत की सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई है। राजस्थान की दृश्य तथा शिल्प कला की प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन के लिए, ठीक है ना, उसके विकास के लिए जो है वो प्रांत की जो सांस्कृतिक एकता को है वो स्थापित करने के लिए ऐसी कौन सी संस्थान है जिसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन ए आपका है ललित कला अकादमी जो जयपुर में स्थित है, बी आता है रूपायण संस्थान जो जोधपुर में स्थित है, या सी ऑप्शन है कि जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में स्थित है, और डी ऑप्शन आपका है कि भारतीय लोक कला मंडल जो अपने उदयपुर में स्थित है। तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए। प्रश्न को बहुत बड़ा करके घुमा करके इसको प्रस्तुत किया गया है। तो जयपुर की आपकी जो संस्थान है उसका राइट आंसर होगा जयपुर में स्थित है, ये नाम है इसका ललित कला अकादमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। ठीक है, आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता ही जा रहा हूँ। ठीक है ना, राज्य की पारंपरिक एवं लुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन और उनका समन्वित विकास करने के लिए उसका उद्देश्य रखा गया है, और ऐसी कौन सी संस्थान है जिसकी स्थापना इस वजह से की गई है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा इसका। ऐसी कौन सी संस्थान है जो पारंपरिक तरीके से हम लुप्त होती जा रही कलाओं को जो है वो संरक्षण प्रदान करती है, उनकी खोज करती है और उनका संवर्धन करती है, ठीक है, बचाव करती है।
तो जल्दी से बताइए ऐसी कौन सी संस्थान है। ऑप्शन ए आपका है ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है उसका, या बी ऑप्शन है जवाहर कला केंद्र जयपुर, या सी आपका है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, या डी ऑप्शन है रविंद्र रंगमंच जयपुर। तो ऐसी कौन सी संस्थान है जो ये कार्य कर रही है दोस्तों, ठीक है, पारंपरिक और लुप्त हो रही जो कलाएं हैं उनको संरक्षण देती है। तो ये आपकी राइट आंसर होगा जवाहर कला केंद्र, और ये स्थित है आपके जयपुर में, ठीक है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन राइट आंसर होगा जयपुर, ठीक है। इसमें तीर का ऑप्शन भी है का, अब पता चला हमें तो। हाँ तो ये आंसर है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, मदरसा या हुनरी के बारे में, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में देखेंगे यार।